नमस्कार, मैं भूमि चौधरी। आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, तो वहीं आज चंडीगढ़ यूटी गेस्ट हाउस में मीटिंग हुई है, जहां पे ड्रॉ में वर्ग को चुना जाना था और जो कि कंप्लीट हो चुकी है। हम अब आपको वही लिस्ट दिखाने जा रहे हैं। ये लिस्ट है जिसमें कि 7 वार्ड आए हैं जो कि एससी में है, जिसमें वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 26, 19, 31, 28, 7 और 24 ये सारे वोट्स एससी कास्ट में आए हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें ये 3 वार्ड की जो कि महिलाओं के लिए रिजर्व किए गए हैं, जिसमें 16, 28 और 29 आए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे रिजर्व वार्ड की, तो जिसमें 5, 23, 6, 4, 18, 9, 1, 22 और 10 वार्ड आए हैं। इस लिस्ट में आपको पूरा जानकारी मिल ही गई होगी और दिसंबर में मतदान होने वाला है। इसी के साथ हम आपको सुनवाएंगे कि इलेक्शन कमीशन एसके श्रीवास्तव का क्या कहना है। सुनिए इस वीडियो में। क्या प्रक्रिया, कौन से वार्ड में कौन सा क्या रहा, थोड़ा बताएंगे। आज पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग मौजूद थे। तो उनके सामने हम लोग जो रिजर्व सीट 1/3 है, 35 वार्ड टोटल है इस बार, पिछले बार 26 थे, तो उसमें 33 में से हम लोगों ने 1/3 सीट में 12 सीट हम लोगों ने वीमेंस के लिए रखी है। और उसमें 7 सीट हैं जो शेड्यूल कास्ट लिए हैं, 7 में 3 सीट रिजर्व हैं महिलाओं के लिए। तो इसका 2 काम करना था। एक तो पहले निकालना था कि हम कितनी सीट रख रहे हैं 3 महिलाओं के लिए, फिर 12 सीट रखनी थी हमको वीमेन के लिए। तो दोनों हम लोगों ने ये प्रोसेस किया है। और 7 सीट हैं शेड्यूल कास्ट की। 18.85% करीब है रिजर्वेशन उनका है, पॉपुलेशन है, उस हिसाब से रखी गई जो पिछले सेंसस में थी। तो हम लोगों ने ये सबके सामने लॉटरी किया उसमें, और लॉटरी में सामने बोर्ड पे लिखा वैसे तो है हम इसमें 7 वार्ड एससी के लिए रिजर्व हैं। उसमें है 16, 26, 19, 31 और 28, 7 और 24। ये 7 वार्ड है जो कि उन्होंने रिजर्व रखे हैं। और वार्ड जो उन्होंने वीमेन के रिजर्व हम लोगों ने किया है, जो 3 वार्ड होते हैं, उसमें 16 नंबर है, 19 नंबर है और 28 नंबर है। तो ये 2 पार्ट हो गए। तीसरा है कि हमने वीमेन के लिए जो बचे वार्ड हैं रिजर्व किए हैं, उसके लिए हमने वो निकलवाया था। हमने सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से एक स्लिप निकलवाई थी, इसमें कि 1 वार्ड नंबर 1, 4, 5, 6, 9, 10, 18, 22 और 23 ये वार्ड डिक्लेयर हुए वीमेन के लिए रिजर्व वार्ड है। ये जनरल के लिए है। ये तो 3 हो गए रिजर्व वार्ड वीमेन के, एससी के। बाकी 9 वार्ड हो गए इनके जनरल कैंडिडेट के वीमेन के, 12 हो गए टोटल। और 7 वार्ड हैं एससी के लिए। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए था कि जिससे कि अपने कैंडिडेचर तैयार करें ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज। तो मीटिंग हुई और जो भी इनके सवाल पूछे गए उसका जवाब दिया गया। उन्होंने कुछ सवाल पूछे और अबाउट दी नॉमिनेशन कब से होगा और कोड ऑफ कंडक्ट कब से लागू होगा। तब उन्होंने बताया कि इसके लिए डिटेल गाइडलाइन इशू की जाएगी। अभी इलेक्शन की डेट हम अनाउंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अनाउंस करने के कुछ दिन बाद सोच रहे थे, लेकिन अभी सीबीएसई की डेट शीट आ गई है, कल ही आई है। तो अब उसको देखते हुए कि वही इम्पोर्टेंट है, स्कूल में पोलिंग स्टेशन होते हैं, तो हम लोग उसको डिसाइड कर रहे हैं। और आप विचार करने के बाद हम लोग शेड्यूल देंगे। जैसे कि आपने सुना ही होगा, इलेक्शन कमिश्नर एसके श्रीवास्तव का कहना है कि अभी जो उन्होंने मतदान के लिए डेट फिक्स की थी दिसंबर में, अभी वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सीबीएसई का कल डेट आई है, डेट शीट आई है। तो इसी के करके उन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ को पोस्टपोन किया है। जब भी वो नई डेट बताएंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि इस फैसले में, इस मीटिंग में जो फैसला हुआ है उससे कुछ पार्टी खुश हैं तो कहीं कुछ पार्टी ना खुश है, क्योंकि सन 2011 के सेंसस पर जो ये वर्ग को चुना गया है, इससे उनका कहना है कि 2011 के बाद में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसकी तैयारी 1 साल पहले ही शुरू कर देनी चाहिए थी। ऐसे ही कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए आज प्रकाश टीवी पर। मैं भूमि चौधरी। कैमरा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन